न्यायालय द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव जब अवैध घोषित कर दिया गया तो देश में आंदोलन के डर से देश पर संविधान की हत्या कर आपातकाल थोप दिया गया। देश की जनता के सभी लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लिया गया। देश भर में जनसंघ के कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया। कई कार्यकर्ता भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करते रहे। हर प्रदेश में 5000 से अधिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच है। केंद्र और मध्य प्रदेश समेत सभी राज्यों में जनता पार्टी की सरकार बनी। मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री श्री कैलाश जोशी जी बने। भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनसंघ संस्था का आरोप लगाया जाने लगा। अटल जी ने अन्य विचारधाराओं के दिग्गज नेताओं को सीधी और अस्पष्ट भाषा में कहा कि इस आंचल में मैंने मेरा बचपन जो बीता इसे कैसे समझ सकते हैं। उन्होंने टूट शब्दों में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है और सदैव रहेगा, और विचारधारा से समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का जन्म 7 अप्रैल 1980 को हुआ। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष श्रद्धेय बिहारी वाजपेयी जी बने। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में 28 सितंबर 1980 के अधिवेशन में कहा, जानता होगी प्रतिष्ठा बढ़ता है और यही हमारी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है आपको साथ लेकर चलने की। जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सोचते हैं हम क्या थे और आज इस नेतृत्व के कारण हम क्या होने जा रहे हैं और क्या हो गए। कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा आत्मबल हम सबको मिला है। जब हम आज से पहले के नेतृत्व करता के बारे में जब सोचते हैं और इस भारत की रूपरेखा को जब हम तय करते हैं तो हम पाते हैं कि आवासों की संख्या के बारे में जब हम पाते हैं तो लोग ये कहते थे, चिंता करते थे कि मेरा नंबर कब आएगा। तब उसका नाम किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर हुआ करता था, तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम पर हुआ करता था और उस आवास को जब किसी पंचायत में दिया जाता था तो उस पंचायत में पूरे साल में 1 या 2 आवास दिया जाता था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2027 में कम से कम हर एक व्यक्ति जो गरीब है, आजादी के बाद का ये समय, ये स्वर्णिम भारत का समय, और इस स्वर्णिम भारत का समय ये सामान्य समय नहीं, ये अद्भुत समय है जब हम चरम पर हैं और हमारी संख्या करोड़ों से ऊपर गिनी जाती है। और चरम पर होना जितना ही आसान, सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव की नहीं, इसकी जिम्मेदारी बैठे हुए यहाँ पर हर एक सामान्य और सक्रिय कार्यकर्ताओं की है, जिसने भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। बहुत आवश्यक, कोई भी तुलना नहीं, हमारे कार्यकर्ताओं का अन्य दल के कार्यकर्ताओं से कोई तुलना नहीं है। और हमारा सम्मान हमारे दल से है, हमारे जमीन से है, हमारे राष्ट्र से है। भारत क्या जिस दल के आप कार्यकर्ता होकर होने के नाते आज यहाँ पर बैठे हैं और मैं जिस दल के कार्यकर्ताओं को अपने विधानसभा परिवार के नाते में संबोधित कर रही हूँ, जब मैं वहां पर बैठी थी तो मुझे लगा था मुझे एक एक व्यक्ति से, एक एक कार्यकर्ता से, एक एक अपने बंधु से मुझे परिचित होना है, उनसे बात करना है, उनका हाल चाल लेना है और निरंतर लेना है, क्योंकि हो सकता है कुछ चेहरे कम जाने पहचाने हों, कुछ चेहरे लगातार उनसे मिलते रहते हैं। लेकिन जिम्मेदारी मेरी यही है कि सारे कश्मीर में सिर्फ भारत का तिरंगा लहराया जाता है। लाल चौक पे जहां तिरंगा लहराने के लिए हमारे जोशी जी के नेतृत्व में उस समय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी नरेंद्र मोदी जी साथ में गए थे, लाल चौक में झंडा भी फहराया जा सकता था भारत का, वहां झंडा फहराया। और आज वही नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रधानमंत्री काल में और कश्मीर में लाल चौक पे भारत का झंडा लहरा रहा है। वहाँ जो पत्थरबाजी थे आज वो हाथ में कंप्यूटर और मोबाइल ले रहे हैं, वहाँ व्यापार बंद हो रहा।